और अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गया को गया जी नाम रखा गया है। सर, आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, डॉक्टर प्रेम कुमार, कि ये बहुत लंबे अरसों तक प्रयासरत थे गया के गया जी नाम को लेकर और कई मुहिम भी चलाएं गया जी को नाम परिवर्तन करने को लेकर। तो क्या लग रहा है कि इनका जो मुहिम तो सफल होता हुआ दिख रहा है, और फिर यहाँ के लोगों की क्या नज़रिया है? देखिए, यहाँ के नज़रिया तो लोगों के नज़रिया तो पिछले 35 सालों से नजर आ रहा है, इसमें नो डाउट। और हर एक बार लोग सोचते हैं कि मैं प्रेम कुमार को हरा दूं, लेकिन जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा वोट से प्रेम कुमार जी जीतते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, चूंकि भाजपा गया का गढ़ रहा है, भाजपा का गया। उस वक्त हम लोग चुनाव जीते थे, लोकसभा में भी ईश्वर चौधरी थे, जब मात्र देश के अंदर बहुत कम सांसद हुआ करते थे। और गया तो हम लोगों का गढ़ है। और डॉक्टर प्रेम कुमार ने जितना भी बन सका, हम ये नहीं कहते कि गया के वो स्वर्ग बना दिए, लेकिन जितना भी बन सका बिहार सरकार के माध्यम से, जब भी इनको मौका मिला, चाहे कृषि मंत्री के रूप में, चाहे वन मंत्री के रूप में, चाहे ये अभी सहकारिता मंत्री के रूप में काम करने का प्रयास करते हैं। और कोई भी पूर्ण रूप से सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। विकास की जहां तक बात है कि विकास करने के बावजूद भी मुझे याद है कि नीतीश कुमार जी बाढ़ के लिए बहुत मेहनत करके बाढ़ को उन्होंने बनाया, लोकसभा को। और वह रेल मंत्री भी रहे बाढ़ से सांसद होते हुए भी, लेकिन उतना काम करने के बावजूद भी चुनाव हारे थे। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति लगातार 8 बार से अगर कोई विधायक है तो उनमें सौम्यता है, उनमें शालीनता है, उनमें सोचने की शक्ति है, और सबसे बड़ा है कि समाज के अंतिम पायदान पर के रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर है कि चुनाव जीतेंगे। और गया जी जब नाम पड़ गया है तो इसके लिए गया वासी की ओर से गया शहर के विधायक को, मंत्री जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले बार जब हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, या कह सकते इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने कहा था कि मोदी सरकार सक्षम है किसी भी फैसले को लेने के लिए। और ये मैं क्या बोलूं, आपका ये सोच था ऐसा, और उसी की रात्रि में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो भी दोषी हैं उनको मैं पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग उसके घर में घुस करके 9 स्थानों पर जो आतंकवादी अड्डा था उसको हम लोग मिट्टी में मिला दिया। जो हम लोगों ने कहा उसको वादा पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस अभियान को नाम सिंदूर रखा गया, क्योंकि कश्मीर में कितने लोगों को, नए नवेली जोड़ों को उस आतंकवादी ने सिंदूर को उतारने का काम किया। तो देश के सशक्त प्रधानमंत्री और सभी विपक्ष के लोग मिल करके पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। और पाकिस्तान अब सोच भी नहीं सकता है कि दोबारा इंडिया पर कुछ करने का साहस रखे, क्योंकि हम लोग टारगेट किए सिविलियन को नहीं, हम लोग टारगेट सिर्फ किया आतंकवादी को। और पाकिस्तान जो टारगेट किया, मेरे सिविलियन को टारगेट किया। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। लड़ाई जितने भी हो, लेकिन लड़ाई का एक तरीका होता है, वो पाकिस्तान कभी सीखा है और सीखेगा। लेकिन एक आरोप लग रहा है सर कि जम्मू कश्मीर या पीओके जो भाग है उस पर
शिमला समझौता में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसमें किसी तीसरे लोग मध्यस्थता नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो सीज फायर हुआ, जो वार रुका, वो कहीं ना कहीं पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पे मैसेज आता है, उसके बाद भारत सरकार की आधिकारिक घोषणा होती है। विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रही है। तो आपको जानकर यह भी जानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उद्घोषणा किए, अपने संबोधन किए देश के प्रति, उसके पहले ही ट्रंप साहब ने कहा कि मैं इसकी मध्यस्थता नहीं किया हूं। वो सीधे डिनाई कर गए। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि मैं तीनों सेनाओं को सैल्यूट देता हूं कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को चूल हिला दिया। और पर पाकिस्तान को ये डर सताने लगा कि अगर 24 घंटा और लड़ाई आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड से नामो निशान मिट जाएगा। उसको ये समझ में आया। तब अकबक में हमारा डीजीएमओ से बात किया हिंदुस्तान का, और ये ट्रंप साहब ने इस बात को बोला, तो उसके बाद वो खुद अपने बात को वापस लिए कि मैंने ये नहीं काम किया है। वो पाकिस्तान के वहाँ के लोग और हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने बैठ करके बात की, तब हुआ है। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंदूर ऑपरेशन रुका है लेकिन परमानेंट नहीं रुका है। जब भी जरूरत पड़ेगी आतंकवाद से मेरी लड़ाई रहेगी, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। सेना के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में निकाल रही है। गया में भी होना है। ये बात भी बहुत ही हमको लगता है कि कल हम लोगों ने निर्णय लिया और एनडीए के सभी जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी लोग ने निर्णय लिया कि चूंकि देश की सम्मान की बात है, सेनाओं के सम्मान की बात है, तो हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और तिरंगा यात्रा की इतनी भव्य तैयारी हम लोगों के एनडीए की तरफ से है कि हम लोग का लगभग 5 से 6 हजार लोगों को गया के आजाद पार्क से चल करके तिरंगे झंडे के साथ अंबेडकर मूर्ति डीएम ऑफिस के पर यहां समाप्ति होगी। और ये किसी के प्रति नहीं, कोई पार्टी नहीं, सभी को सम्मान पूर्वक सभी समाज के लोग आएंगे। क्योंकि देश का कोई पार्टी का मामला ये नहीं है, किसी व्यक्ति का मामला नहीं है। देश के सेनाओं के जो अपना दिखाया कि हमारे पास अपने स्वदेशी मिसाइल से पाकिस्तान को हम खत्म कर सकते हैं, तो उसको सैल्यूट देने के लिए तिरंगा यात्रा हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, इस बार लोगों को समझ में आ गया कि नहीं काम किया अमेरिका का मिसाइल, और नहीं काम किया चाइना का मिसाइल, और नहीं काम किया तुर्की का मिसाइल। जब भी काम किया तो मेरा स्वदेशी जो मिसाइल है उसके सामने सारे मिसाइल फेल कर गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनोद सिंह दांगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी गया जिला के महामंत्री थे। धन्यवाद।